मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के साथ मिलकर एक किताब पब्लिश की है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ मुस्लिम ड्रॉप आउट्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। ये किताब एक रिसर्च बेस्ड स्टडी है जिसमें मैंने नेशनल सैम्पल सर्वे का डाटा लेकर जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं प्रोफेसर वर्गीश, उनके साथ मिलके मैंने मुसलमानों का ड्रॉप आउट डाटा निकाला है। ये डाटा डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन पे बेस्ड है। जैसे डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो वो शुरू होता है प्री प्राइमरी लेवल से, जहाँ बच्चा एडमिशन लेता है, 2.5-3 साल का बच्चा एडमिशन लेता है। प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, देन पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सारे लेवल्स पे मुसलमानों का ड्रॉप आउट कहाँ कहाँ है और बाकी कम्युनिटीज़ जैसे हिंदू हैं, आपके सिख हुए, अदर कम्युनिटीज़ हुए, इन सारे के कंपैरिजन में कितना है, कितना ज़्यादा है या कम है, और है तो क्यों है, इन सारी बातों को मैंने इस किताब में निकाला है। ये किताब बेसिकली इंडिया के सारे स्टेट्स को कवर करती है, हर स्टेट में कहाँ पे किस लेवल पे कितना ड्रॉप आउट है, और ये रिलीजन वाइज के साथ साथ ग्रुप वाइज, सोशल ग्रुप वाइज भी, जैसे एसटी, एससी, अदर्स एंड ओबीसी के कंपैरिजन में कितना मुसलमानों में ड्रॉप आउट है। ये जानना भी बहुत अहम है कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट क्या सिर्फ हिंदुओं के कंपैरिजन में ज़्यादा या कम है, या जो सोशल का ग्रुप्स है उनके कंपैरिजन में भी ज़्यादा या कम है। ये बुक एक्चुअली बेस्ड है जो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी है नोबेल लॉरेट विलियम एंड बेकर की, जिसमें कहते हैं कि द एजुकेशन हैज़ प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। इट इज़ कन्फर्म दैट एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज अर्निंग इन द लॉन्ग टर्म। Therefore, the community which lacks in education is also an economically weaker section in the society. मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ एचआरडी कहलाती थी 2017-18 में, उन्होंने इंडिया का ड्रॉप आउट रेट परसेंटेज निकाला था 18.96%। पर इसमें सबसे हैरत की बात है कि सिर्फ अकेली मुसलमान कम्युनिटी का 23.1% ड्रॉप आउट रेट था एट द सेकेंडरी लेवल। तो इस बेसिस पे हम लोगों ने इस किताब की तैयारी की कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, क्यों मुसलमानों का ड्रॉप आउट इंडिया के नेशनल एवरेज ड्रॉप आउट रेट से भी ज़्यादा है। इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें। ये एक्चुअली एक सीरीज़ ऑफ वर्क है जिसमें हम लोग, ये दूसरी किताब है। पहली किताब थी एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। इसमें हम लोगों ने सेंसस का डाटा लिया था और यूडाइस का, AISHE का डाटा लिया था। सारे स्टेट्स में डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन पे ये डिटरमाइन करने की कोशिश की थी कहाँ कितना इनरोलमेंट है मुसलमानों का, है तो कितना है, नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बातचीत की थी। जैसे मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट्स जो हैं, जैसे हम लोगों को पता है ये बात कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, तो वहाँ पे कितना इनरोलमेंट है या वहाँ पे कितना ड्रॉप आउट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। स्टेट्स लाइक बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, झारखंड, जहाँ मुसलमानों की आबादी इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स ज़्यादा है। प्लस हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर का भी लिया एक मसला, और इनका लिया लक्षद्वीप का, जो कि लक्षद्वीप इज़ मुस्लिम डोमिनेटेड union territory, Muslim dominated union territory where 99.1% population is Muslim. बट अगेन हम लोगों ने इनकी स्टडी भी की है। इन सारी स्टडीज़ के दौरान हम लोगों को ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ द स्टेट इन द कंट्री विच इज़ हैविंग इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स लेसर ड्रॉप आउट परसेंटेज। जबकि आप जब वेस्ट बंगाल जाएंगे, वेस्ट बंगाल में ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, आपका लक्षद्वीप में ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है, असम में ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। इन सारी बातों को समझने के लिए हम लोगों ने इनकम एक्सपेंडिचर वाइज हम लोगों ने एनएसएस का डाटा, नेशनल सैम्पल सर्वे का डाटा जो है, जो कि गवर्नमेंट का डाटा होता है, उस डाटा को हम लोगों ने और रिफाइन किया और एनालाइज किया। तो हम लोगों को ये पता चला कि हर कम्युनिटी को हम लोगों ने 4 इनकम एक्सपेंडिचर क्वार्टाइल में डिवाइड किया, जो कि 1230 से शुरू होके 2500 से ऊपर वाले, मतलब पर पर्सन, जिस घर में भी, हिंदुस्तान के जिस घर में भी 1230 रुपया खर्चा होता है एक इंसान पर, वहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट करना शुरू किया, जहाँ पे जिस घर में 2500 रुपया पर पर्सन खर्च होता है हर महीने। तो उसमें हम लोगों ने मुसलमानों को लिया, हिंदू कम्युनिटी को लिया, क्रिश्चियंस को लिया, अदर्स कम्युनिटी करके लिया, और हम लोगों ने कंपैरिजन किया कि जो 1230 एक बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, जो 1230 से ऊपर खर्च कर रहे हैं, जो 2000 के रेंज में खर्च कर रहे हैं, और जो 2500 के रेंज में खर्च कर रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे ड्रॉप आउट है। उसमें हम लोगों ने पाया कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज़्यादा है।
और उसके साथ ही साथ लगभग सभी कम्युनिटीज़ में, जैसे हिंदुओं में, चाहे क्रिश्चियंस में, चाहे अदर कम्युनिटी में, विद द इंक्रीज इन इनकम, जैसे मान लीजिए 1230 रुपये से हम लोग शुरू करके 2500 तक पहुंचते हैं, तो विद द इंक्रीज इन इनकम देर इज़ अ डिक्रीज इन ड्रॉप आउट रेट। पर मुसलमानों में ये डिक्रीज बहुत जगह नहीं दिख रहा है हम लोगों को। इनफैक्ट अगर मान लीजिए 1230 में हम लोग देखते हैं कि 30% ड्रॉप आउट रेट है, तो वो शायद 2500 पे आके 35% हो गया है। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इनकम बढ़ रहा है तो मुसलमानों में एजुकेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या रीज़न है कि मुसलमान एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर इस मुद्दे पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। बहुत सारे लिटरेचर्स को पढ़ने के बाद, बहुत सारे न्यूज़ के आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, जिसमें एक वजह और भी निकल कर आई कि एक थोड़ा हमारी कम्युनिटी का झुकाव भी एजुकेशन की तरफ, जिसको कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन की तरफ कम है। लोग इम्पोर्टेंस तो दे रहे हैं एजुकेशन को, पर किस लेवल तक ये समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सेकेंडरी लेवल पे सबसे हाईएस्ट ड्रॉप आउट है मुसलमानों में, तो सेकेंडरी लेवल में ये समझना होगा कि बच्चे जो हैं 13, 14, 15 साल के हो जाते हैं। उस वक्त माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, और हम लोगों ने देखा है 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन है, वहाँ तक तो शायद माँ बाप एफर्ट कर लेते हैं। पर जैसे बच्चे 13, 14, 15 साल के होते हैं, दे आर गुड इनकम सोर्स फॉर द पेरेंट्स। तो पेरेंट्स वहाँ से बच्चों को ड्रॉप आउट करके और अपने एज अ सोर्स ऑफ इनकम उनको यूज़ करते हैं। मुसलमानों में ये भी मिला है कि थोड़ा सा जो नकाब का सिस्टम है और इन सारे सिस्टम्स की वजह से लड़कियों की शादी जल्दी करवा देने की वजह से थोड़ा ड्रॉप आउट रेट हाई है। प्लस लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि मुसलमान बच्चियों को दीनी तालीम ज़्यादा दी जाए, दुनियावी तालीम कम दी जाए। इस वजह से भी थोड़ा ड्रॉप आउट रेट वहाँ पे मुसलमान लड़कियों में ज़्यादा है। इसके अलावा सरकार की पॉलिसीज़ दैट इज़ नॉट एक्चुअली मुस्लिम प्रो राइट नाउ। सच्चर कमिटीज़ की जो रिकमेंडेशंस थे, जो मैंने क्लिप अपनी फर्स्ट बुक में भी दिखाया कि सच्चर कमेटी की ये सारे रिकमेंडेशंस थे जिससे मुसलमानों के मुसलमानों का एनरोलमेंट हाई किया जा सकता है। फर्स्ट बुक मैंने एनरोलमेंट हाई करने की बात की थी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि ये सारे रिकमेंडेशंस हैं जिससे मुसलमानों का एनरोलमेंट हाई हो सकता है। वो उसका इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हो पाया। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि हायर एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट ने मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्क्रैप कर दी है, जिसके जो माइनॉरिटीज़ के लिए था, स्पेशली मुस्लिम्स, उसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट होगा। जो कर्नाटका में बुर्का बैन हुआ है, नकाब बैन हुआ, उसकी वजह से बहुत हाई, मतलब it was a sudden high dropout rate of Muslim girls in Karnataka, which is now coming back. People are now coming back to the education with different kind of adjustments and other thing. But कर्नाटका में बहुत हाई ड्रॉप आउट रेट अचानक से हो गया था। उसके अलावा असम में जब मदरसा बैन कर दिया गया तो बहुत हाई ड्रॉप आउट रेट हो गया वहाँ पे असम में। वेस्ट बंगाल की अलग कहानी है, अलग सिचुएशंस है। जैसे वेस्ट बंगाल की जब बात की जाए तो वेस्ट बंगाल में क्या है कि वहाँ पे मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स की बहुत कमी है, तो बच्चे जो है वो प्री प्राइमरी पढ़ लेते हैं, प्राइमरी पढ़ लेते हैं, पर मिडिल और हायर सेकेंडरी के लिए वहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं है। तो इसकी वजह से दूर बच्चे नहीं जाते और बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस तरह अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रॉब्लम है। इन सारी प्रॉब्लम्स के अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कम्युनिटी लीडरशिप। मुसलमानों में एजुकेशन, कम्युनिटी लीडरशिप बहुत कमज़ोर है और उसमें खासकर एजुकेशन की बात करने वाले लोग बहुत कम हैं। और आज की डेट में मुसलमानों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ज़रूरत है एजुकेशन की। एजुकेट करने से ही वो आपका जो जनरेशन है वो सुधरेगा, आपकी इनकम मल्टीपल होगी। वो चीज़ समझना हमारी कौम को बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। तो मौलाना आज़ाद के बाद हम लोगों ने नहीं पाया कि कहीं पे भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हुआ है जो इंडिया में मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ, एजुकेशन से जोड़े, उसकी तरफ उनको ले जाए, या ऐसे कोई मुसलमान स्ट्रॉन्ग लीडर्स नहीं हुए हैं जिन्होंने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह में पॉलिसी एडवोकेसी की हो। तो इस चीज़ के को भी एक हम लोगों ने ध्यान में रखा है कि ड्रॉप आउट होना या फिर मुसलमानों में एजुकेशन की कमी होने की वजह से ये एक रीज़न है। प्लस
हम लोग बार बार एक बात कर रहे हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर को सही किया जाए मुसलमानों में। मतलब इट्स लाइक मुसलमान बहुत पुअर है, 14.23% मुसलमान की पॉपुलेशन है इंडिया में, उसमें भी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में मुसलमान आते हैं। और बाकी जो थोड़े उनसे वेल ऑफ है और ये सारी चीज़ें हैं, तो उनमें मुसलमानों में क्या प्रॉब्लम है कि उनका इनकम एक्सपेंडिचर जो है दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली, इट मस्ट बी लाइक अदर कम्युनिटीज़। जिसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि अगर 1230 है तो 1230 में हिंदुओं में ड्रॉप आउट कम है, पर 1230 में मुसलमानों में ड्रॉप आउट कम है। मतलब कमा दोनों बराबर रहे, कमा रहे हैं बराबर, ये कहीं एक्सपेंडिचर बराबर है। 1230 रुपये का एक्सपेंडिचर इस घर में भी एक पर्टिकुलर पर्सन पे, और मुसलमानों में, पर मुसलमानों में ड्रॉप आउट बहुत हाई। तो इसका मतलब है ये जो हम लोगों का एक्सपेंडिचर है, इनकम एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोगों का ये सही नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टाइटन आवर एक्सपेंडिचर। हम लोग अपने एक्सपेंडिचर को टाइटन करके उसका डायरेक्शन चेंज करें और उसको हम लोग अपने एजुकेशन की तरफ लगाएं। ईच एंड एवरी सिंगल penny must be invested in the education so that it gets multiplied when our children grow up, when the generation grow up and we are above the poverty line. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनको समझने की बहुत ज़रूरत है। दिस बुक विल नॉट ओनली हेल्प the researcher to understand what is the reason of the dropout, or where is the dropout, where is the in education ladder, why people are where is the biggest major chunk of dropout, but it will make the policy and advocacy implementers to understand things and make policies that are actually according to the need of the Muslim people. So this is the high time that we need to understand all these things. We need to understand the income expenditure. We need to understand our investments, where we are investing, and how we can take our community ahead. तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैंने इस किताब को लिखा है, और इंशाल्लाह आगे भी मैं कुछ ना कुछ इस तरह का काम करूँगी जो मुसलमान कम्युनिटी के लिए एक आईना हो, और उनको ये समझ में आए कि हाँ, दिस इज़ द मिरर वेयर वी कैन रिफ्लेक्ट कि हम लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या सॉल्यूशंस है। आई थिंक इन द कमिंग फ्यूचर दिस बुक विल हेल्प द कम्युनिटी to understand, and the community in itself will mobilize itself and work for the upliftment of the community. जैसे क्रिश्चियंस, अगर आप क्रिश्चियंस की बात करें, Christians have very good institutions, Christians have very good सारे स्कूल कॉलेजेस Christians होल्ड हैं, रन करते हैं। Christians जो भी है 1% है, 2% है इंडिया में, उन लोगों ने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है, and that's why they are growing more than us. But we 14-15% of the population are not able to grow that much like Christians, क्योंकि उन्होंने बहुत फोकस्ड होकर इन्वेस्टमेंट किया था एजुकेशन में। वो फोकस होना हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, पर वो फोकस होना हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मुसलमान लड़कियों की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने इस किताब में एक स्पेशल चैप्टर ही दिया है जिसको कहते हैं माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी। मतलब एक माइनॉरिटी ग्रुप में भी मुसलमान लड़कियां जो हैं वो माइनॉरिटी हैं। उसका रीज़न, सच्चर कमेटी तो इनको ट्रिपल माइनॉरिटी कहता है, मैंने अपनी किताब में इनको डबल माइनॉरिटी कहा। एक तो वो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करती हैं, प्लस उनके मुसलमानों का सिस्टम ऐसा है कि वो दे आर माइनॉरिटी। सच्चर कमेटी इसमें एक और एस्पेक्ट जोड़ता है, दैट इज़ इकोनॉमिकली वीकर। मुसलमान लड़कियाँ इकोनॉमिकली बाकी सारी कम्युनिटी की लड़कियों से वीकर हैं। इन सारी चीज़ों को 2-3 चीज़ें जो बहुत अहम है समझना कि मुसलमान लड़कियों का ड्रॉप आउट क्यों हाई है, और ख़ासकर आप जब स्टेट्स देखें लाइक बिहार, झारखंड, इन सारी चीज़ों में, असम में बहुत हाई है, वेस्ट बंगाल में बहुत हाई है। तो मुसलमान लड़कियों के साथ तो 3-4 प्रॉब्लम्स जो बहुत सामने आई। एक तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इस चीज़ को लेके कॉन्शियस रहते हैं कि हमारी बच्चियाँ ज़्यादा पढ़ लेंगी तो उनकी शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़के उतने कम्युनिटी में पढ़े लिखे नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा ये रीज़न रहता है। प्लस वो बच्चियों को अलाउ नहीं कर पाते हैं बाहर जाके अकेले पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, वो अलाउ नहीं कर पाते हैं। वो अभी भी एक क़िवामा प्रथा होता है जिसको कहते हैं कि लड़की जहाँ जाएगी शी विल गो अलाउंग विद द मेल मेंबर, मतलब फादर के साथ जाएगी या ब्रदर के साथ जाएगी। तो ये अभी भी मुस्लिम समाज में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा एक मैरिज एज है जो कि अभी भी बैरियर है मुस्लिम कम्युनिटी में, अर्ली मैरिज एज, या कि ये गरीबों में है, ये अर्ली मैरिज एज का एक प्रथा है वो है। चूँकि मुसलमान गरीब ज़्यादा हैं इसलिए वो लोग भी कोशिश करते हैं कि जल्दी से मुस्लिम कम्युनिटी जो है, सॉरी मुस्लिम जो संस्थाएं हैं, हाँ। मुसलमानों के नाम पे जो चलती हैं, हाँ।
तो उन सब संस्थाओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने रिसर्च किया इस टॉपिक को लेकर। जी। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन। तो जो भी मुस्लिम कम्युनिटी काम कर रही है, उसको उस एरिया के मुसलमानों को अवेयर करना होगा। देखिए, एसटी और एससी जो है वो पहले, आज़ादी से पहले मुसलमानों से बहुत नीचे थे एजुकेशन में। पर आज़ादी के बाद चूँकि एकदम स्पेसिफिक पॉलिसीज़ वग़ैरह बनाया गया, उस कम्युनिटी को अवेयर किया गया, तो आज की डेट में मुसलमान उनसे बहुत पीछे हो गए हैं एजुकेशन में। ये बात बहुत शर्मिंदगी वाली है और बहुत समझने वाली है कि हम लोग आज की डेट में एससी से भी एजुकेशन में पीछे चल रहे हैं। बहुत स्टेजेस में एससी से एसटी हम लोगों के आगे हैं काफ़ी। तो जो भी संस्थाएं हैं, जो भी काम कर रही हैं मुसलमानों के एजुकेशन पे, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला तो टीच द पेरेंट्स, टीच द कम्युनिटी कि आपका एजुकेशन का क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या बेनिफिट है एजुकेशन से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लड़कियों के बारे में बात की जाए तो लड़कियों का थोड़ा सा मैरिज एज बढ़ जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो 13, 14, 15 मैरिज एज था, वो 18, 20, 25 होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये समझना होगा। एंड थोड़ा सा कम्युनिटी जो क्लोज्ड है उसको ओपन होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि ये दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर कि अगर लड़कियां बाहर जाके पढ़ रही हैं या कमा रही हैं तो ये कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, हमारी सोसाइटी की कोई कल्चर नहीं हो ये हो रहा है। प्लस जिस जिस जगहों पे मदरसा है, मदरसा रजिस्टर्ड मदरसा है, इट इज़ द नी इट मस्ट बी अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ द कम्युनिटी कि उसको हम लोग मॉडर्न स्कूल एजुकेशन में कन्वर्ट करें। क्योंकि आप जब केस स्टडी देखेंगे यूपी का, तो यूपी, हालांकि यूपी इंडिया में सबसे हाईएस्ट ये है, पॉपुलेटेड एरिया है, पर उनका ड्रॉप आउट रेट कम है बाकी कम्युनिटीज़ के, बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में। इन कंपैरिजन टू झारखंड में टोटल 15.9% ड्रॉप आउट है, बिहार में 13.9% ड्रॉप आउट है, यूपी में 8.2 है, क्योंकि उसको मदरसा एजुकेशन ने होल्ड करके रखा हुआ है। मदरसा एजुकेशन जहाँ पे ये है, मॉडर्न स्कूल एजुकेशन भी है, उन लोगों ने होल्ड करके रखा है, तो लड़कियाँ भी वहाँ पढ़ रही हैं। तो ये समझना इम्पोर्टेंट है। आई होप कि मेरा काम मुसलमानों के हक़ में हो, वो आगे उन लोगों को एक डायरेक्शन दे। अस्सलाम वालेकुम।